नमस्कार मित्रों। हम लोग वैदिक काल के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने वेदों तक की चर्चा की थी, जिसमें वेद त्रयी क्या होते हैं, अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल क्यों नहीं करते हैं, इन सभी बातों पे हम लोगों ने बात कर ली थी। अब आगे हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद को लेकर। ऋग्वेद को लेकर बात करेंगे। ऋग्वेद क्या था? मूलतः इसमें जो देवता थे उनकी स्तुति या मंत्रों को संकलित किया गया था। ऋग्वेद में टोटल जो सूक्त थे, तो सूक्त टोटल जो होते हैं वो है 1028, लेकिन इन सूक्तों को दो भागों में विभाजित किया गया। जो मूल सूक्त थे वो थे 1017, और बाद में इसमें 11 बालखिल्य जो सूक्त थे उसको जोड़ा गया, जिससे की टोटल संख्या हो गई 1028। अब इसमें मंडल भी होते हैं। मंडल यानी अध्याय हम इसको कह सकते हैं। जो मंडल था इसका, तो मंडल इसमें टोटल थे 10, जिसमें से 2 से जो 7 तक का मंडल था, 2 से 7 तक, इसको वंश या गोत्र मंडल भी बोला जाता है। वंश या गोत्र मंडल। बाकी इसको कहीं कहीं ऋषि मंडल भी हम लोगों को लिखा हुआ मिल जाता है। इसको वंश, गोत्र या फिर इसी को ऋषि मंडल भी हम लोग बोलते थे। ऋषि मंडल ये सबसे प्राचीन मंडल है। 2 से 7 तक जो मंडल है ये सबसे प्राचीन मंडल है। इसके बाद अगर सबसे नवीन मंडल की बात की जाए तो पहला व 10वां, ये दोनों जो मंडल थे ये सबसे नवीन मंडल थे इसमें। और इसी जो 10 मंडल है, इसी 10वें मंडल का जो नवा मंडल था, इसमें एक कवि अंगिरास हुए हैं, जिन्होंने बताया है कि मैं एक कवि हूँ। इसी नवे मंडल में अंगिरास जो कवि थे, अंगिरास, ये जो कवि थे, इन्होंने बताया कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा पीसने वाली हैं, और इस प्रकार एक ही घर में रहकर हम सब अलग अलग व्यवसायों में संलग्न हैं। जो इनका स्टेटमेंट था अंगिरास का, इससे हमको पता चलता है कि इस समय जो थे वो व्यवसाय जो थे वो कर्म आधारित थे, जाति आधारित व्यवसाय नहीं होते थे। और ऋग्वेद में अगर हम नदियों की बात की जाए कि इसमें किस नदी, एक क्वेश्चन आते हैं पेपरों में कि किस नदी का कितने बार उल्लेख हुआ है, तो जो यमुना नदी थी, यमुना नदी का हुआ है 3 बार, गंगा नदी का 1 बार, इन सब में प्रयोग हुआ है। अच्छा, एक ईरानी ग्रंथ था अवेस्ता, ईरानी ग्रंथ था अवेस्ता। इसमें बहुत सी समानताएं पाई गई हैं ऋग्वेद के समान। मतलब जो ईरानी ग्रंथ था अवेस्ता, इसमें समानता पाई गई है ऋग्वेद के समान। और हाँ, एक नदियों में हम लोग बात कर रहे थे, तो जो सबसे पवित्र नदी है, जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है, वो है सरस्वती नदी। अब ऋग्वेद में जो थे उसमें कुछ पुरुष प्रधान जो देवता थे, जिनसे मतलब क्वेश्चन उठ के आते रहते हैं। हाँ सॉरी, एक सरस्वती के साथ में एक बात और आती है कि इसको नदी तमा भी कहा जाता है। सरस्वती को ऋग्वेद में नदी तमा भी कहा जाता है। हाँ, अब बात करते हैं जो ऋग्वेद में पुरुष देवता थे उनकी प्रधानता रही है। जैसे इंद्र का 250 बार उल्लेख आता है। वहीं एक सूक्त है हम लोग जो लेते हैं, अस्तो मा सद्गमया, ये भी ऋग्वेद से लिया गया है। और एक आखिरी क्वेश्चन और ऋग्वेद से बन जाता है कि इसका जो पाठ करने वाला पुरोहित होता था उसको क्या कहते थे? तो पुरोहित जो होता था, ऋग्वेद का जो पाठ करता था, ऋग्वेद पढ़ता था, उसको होता या होत्र कहा जाता था। अब ऋग्वेद की बात हो चुकी है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सामवेद की। तो जो सामवेद था ये भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। सामवेद जो है, सामवेद, देखिए साम और संगीत ये मिलता जुलता लगता है हम लोगों को। संगीत का सबसे प्राचीन ग्रंथ था सामवेद। लेकिन जो सामवेद है इसका ऐतिहासिक महत्व कम हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या होता है? कारण बहुत सिंपल सा है, ऐतिहासिक महत्व कम है। कारण ये है कि इसके जो अधिकतर मंत्र हैं
ये ऋग्वेद से कॉपी पेस्ट किए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए, जिसके कारण हम लोग सामवेद को ऐतिहासिक महत्व तो नहीं देते हैं ज्यादा। टोटल, हाँ, अब ऋग्वेद में जो टोटल मंत्र हैं, मंत्र कितने हैं ऋग्वेद में? टोटल 1549 मंत्र हैं। 1549 मंत्र हैं, जिसमें से केवल 75 मंत्र जो हैं ये ऋग्वेद के हैं। बाकी शेष जो मंत्र होते हैं ये जो 75 मंत्र हैं, सॉरी, ये सामवेद के हैं। बाकी शेष मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से कॉपी पेस्ट किए गए हैं। और ये जो मंत्र थे ये गाए जाते थे, तो जो गाए जाने वाले मंत्रों का गायन था वो उद्गाता नाम का ये पुरोहित होता था, ये इन मंत्रों को जपता था। फिर बात कर लेते हैं कि इनके कोई अरण्यक ग्रंथ थे नहीं थे। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद दो ऐसे वेद हैं जिनका कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है। बार बार मेरे मुंह से ऋग्वेद निकल रहा है, इसके लिए सॉरी। सामवेद और अथर्ववेद का कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है। ऋग्वेद का जो एक उपवेद है उसको गंधर्व वेद कहा जाता है। जो ऋग्वेद का उपवेद है उसको बोलते हैं गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। ऐसा भी माना जाता है कि सामवेद के जो प्रथम दृष्टा थे वो वेद व्यास के शिष्य जैमिनी थे। बाकी ऋग्वेद से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए हम आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे हम अगले वेद पे आते हैं, यजुर्वेद पे। अब जब यजुर्वेद की बात कर रहे हैं तो यजुर्वेद में ये होता है कि या जो यजुर्वेद शब्द है ये यजुस शब्द के निकला है। यजुस ये शब्द था जिस यजुस शब्द था, यजुस शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। यजुस शब्द का क्या अर्थ होता है? यज्ञ। और यज्ञ संबंधी ज्ञान हमें जहाँ से प्राप्त होते हैं वो है यजुर्वेद, यानी यज्ञ संबंधी ज्ञान। ज्ञान किसका ज्ञान? यज्ञ का ज्ञान हमें यजुर्वेद से प्राप्त होता है। बाकी एक और क्वेश्चन आता है कि गीता में जो वर्णित निष्काम कर्म है इसका उल्लेख कहाँ होता है? तो गीता में वर्णित निष्काम कर्म का उल्लेख सर्वप्रथम हमें यजुर्वेद में ही मिलता है। यजुर्वेद में 40 मंडल हैं, 40 मंडल हैं और 2000 मंत्र हैं। यजुर्वेद में ही हमें हाथियों को पालने, पहले राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। इसमें यज्ञ और यज्ञ बलि की विधियों का भी उल्लेख हमको मिलता है। इसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद आता है इसके बाद में, अथर्ववेद। अथर्ववेद को जादू मंत्र टोना टोटका औषधि इन सब का भी वेद कहा जाता है। और अथर्ववेद को एक और नाम दिया जाता है ब्रह्मवेद का। अथर्ववेद को हम लोग एक और नाम देते हैं ब्रह्मवेद का। इसकी दो शाखाएं होती हैं, अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं। जो एक है सौनक, एक है सौनक और दूसरा है पिपलाद, दूसरा है पिपलाद। अब अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं, अथर्ववेद का जो उपनिषद है, उपनिषद जो है अथर्ववेद का वो है मुंडक, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। इसका एकमात्र ब्राह्मण साहित्य भी है, वो है गोपथ, गोपथ। ये ब्राह्मण साहित्य है, ये है ब्राह्मण साहित्य। अथर्ववेद के बारे में अगर हम और बात करते हैं तो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता था। जो इसका उच्चारण करने वाला पुरोहित होता था वो ब्रह्मा कहलाता था। और इसमें सभा और समिति, सभा और समिति इन दोनों को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, प्रजापति की पुत्री कहा गया है। सभा और समिति हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था। तो जो सभा और समिति है वो प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है इसमें।
और आगे अथर्ववेद में बात करें तो अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का भी उल्लेख है। अभी परीक्षित कौन है? जो परीक्षित का उल्लेख हुआ है, ये परीक्षित कौन है? तो परीक्षित परीक्षित मृत्यु लोक के देवता है। परीक्षित कौन है? मृत्यु लोक के देवता है। परीक्षित मृत्यु लोक के देवता है। और एक हम लोग का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। इसको भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और भक्ति शब्द, इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है हमको श्वेता श्वेतर उपनिषद। इसमें सबसे पहले हम लोगों को भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है कि भक्ति क्या है। इसका उल्लेख हम लोगों को श्वेतर उपनिषद में सबसे पहले मिलता है। फिर अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त जो है, यहाँ से वैदिक राष्ट्र ये वाक्य लिया गया है। इसी में मात्र होम की भी अवधारणा आई है। अथर्ववेद में पृथुवैन्य इनको कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता भी कहा गया है। कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता किसको कहा गया है? पृथुवैन्य को कहा गया है। अथर्ववेद में मगध और वैशाली का भी सबसे पहले उल्लेख होता है। अथर्ववेद में मगध और वैशाली का भी सबसे पहला उल्लेख प्राप्त होता है। फिर वेदों से जुड़े कुछ अन्य तथ्य बात कर लेते हैं। अन्य तथ्य वेद से जुड़े अन्य तथ्यों की अगर हम बात करते हैं जो वेद से जुड़े हों, तो ऋग्वेद में पत्नी को जायस्तम भी कहते थे। ये जायस्तम क्या होता था? जायस्तम मतलब पत्नी ही ग्रह है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जो तीसरा मंडल था ऋग्वेद का, इसमें गायत्री मंत्र भी है जो सविता देव या सूर्य को समर्पित है, जिसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि अश्वनी ने मनु को हल चलाना सिखाया था। तो मनु जो थे, इनको ये हल चलाना किसने सिखाया था? ये अश्वनी ने सिखाया था। अन्य तथ्यों में बात करें तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों का एक साथ उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 144 सूक्त सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को कितने सूक्त समर्पित है? 144 सूक्त। यजुर्वेद में 5 किस्म के चावलों में महाव्रीह नाम का चावल सबसे उत्तम बताया गया है। महाव्रीह चावल, ये क्या था? चावल का किस्म था। इसको सबसे उत्तम बताया गया है यजुर्वेद में। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा, यानी जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, ऐसा बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं और 2 समुद्रों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। कृषि के 4 क्रिया और 2 समुद्रों का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। अथर्ववेद में 6 से 12 बैलों द्वारा खेतों को जोते जाने का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद जो था, इसकी एकमात्र शाखा आज उपलब्ध मिलती है, वह सकल शाखा है। यजुर्वेद की वात्स्यनी शाखा को वास्तविक यजुर्वेद भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो वेद थे, उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे। वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ, तो सबसे पहले करते हैं ऋग्वेद की। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था? ऐतरेय। फिर आता है सामवेद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ था पंचविश और जैमिनीय। फिर आता है यजुर्वेद।
इसका ब्राह्मण ग्रंथ था शतपथ, अथर्ववेद, अथर्ववेद, इसका है गोपथ। अब ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है और उपनिषद है वो दोनों ऐतरेय ही है। फिर हम बात करेंगे सामवेद का जो उपनिषद है, सामवेद का है छंदोग्य, यजुर्वेद का है बृहदारण्यक और अथर्ववेद का है मुंडक। अब इनके उपवेद की अगर बात कर लेते हैं कि किसका कौन सा उपवेद था, तो ऋग्वेद जो था इसका उपवेद था आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, ये हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। बोझ कोई अभिलेख। आर्यों का जो सबसे प्राचीन लेख था ये एशिया माइनर यानी आधुनिक तुर्की के बोझ बोझगाई नामक स्थान पर मिला था। इसे मिन्नती अभिलेख भी कहा जाता है। इस बात की जानकारी मिलती है कि जो हित्ती राजा थे सुब्बिलिम्बा व मिन्नती राजा मितुरु अजा के मध्य एक संधि हुई थी, जिस दौरान वैदिक देवता जो थे इंद्र, मित्र, वरुण व नासत्य ये साक्षी बनाए गए थे। जो ये नासत्य है इनकी पहचान अश्विनी से भी स्थापित की गई है। अब हम लोग बात कर लेंगे आगे आर्यों का जो निवास स्थान था वो क्या था। तो आर्यों का निवास स्थान इस संबंध में बहुत से विवाद हैं। जैसे आर्कटिक जो क्षेत्र था, आर्कटिक क्षेत्र, यहाँ के निवासी बताए जाते हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाकी आर्यों को स्वामी दयानंद जो थे इन्होंने तिब्बत बताया है। मैक्स मुलर महोदय ने मध्य एशिया बताया है। एक पेंका महोदय हुए हैं, पेंका महोदय ने जर्मनी बताया है, पेंका महोदय ने जर्मनी को बताया है। पी गाइल्स महोदय ने ऑस्ट्रिया या हंगरी को बताया है आर्यों का मूल निवास स्थान। नेहरिंग महोदय ने रूस को बताया है और बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक क्षेत्र को बताया था। अविनाश चंद्र जो झा है इन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है।